देखिए, आप सब जानते हैं कि इमरान रियाज को आज सुबह अलग सुबह जब वो अपनी फैमिली के हमरा बच्चों के समेत जो सा है वो 3 से 4 दिन के लिए रिटर्न टिकट लेके जो सा है वो दुबई में जा रहे थे। जैसा कि आपने देखा कि इमरान 3-4 महीने पहले भी जो सा है वो अपने ज़ाती फैमिली नोयत और अपनी मेडिकल रीजंस को सामने रख के 24 घंटे के लिए वो यूएई ट्रैवल किया और 24 घंटे बाद इमरान पाकिस्तान वापस आ गए। जिस वक्त लास्ट टाइम इमरान ने ट्रैवल किया था तो उसके खिलाफ किसी किस्म का कोई मुकदमा जो है वो पेंडिंग नहीं था। इस बार भी इमरान रूटीन में पिछले 1-2 महीने से रिपोर्ट्स आ रही थी और वो हमारे पास वाज़े तौर पर रिलायबल इंफॉर्मेशन जो उनसे आ रही थी कि इमरान रियाज के खिलाफ, और मैं आपको यहाँ पे एक और ब्रेकिंग न्यूज़ देता चलूँ कि दर्जनों के लिहाज से जो सा है मेरे ज़राए जो से बता रहे हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं या जो एंकर पर्सनस हैं या जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स हैं उनके खिलाफ भी इसी तरह, जिस तरह आज आपने देखा कि इमरान को आज मुसलसल इमरान जो है वो लाहौर रहा, मुसलसल पाकिस्तान में रहा, मुसलसल अवाम के सामने रहा, टीवी प्रोग्राम करता रहा। यहाँ गुलबर्ग में एफआईए के ऑफिस से 1 किलोमीटर दूर जो सा इमरान का वो ऑफिस है जहाँ पे वो आजकल प्रोग्राम करता है, जिस टीवी चैनल में जो सा है वो अपनी जॉब करते हैं। इस एफआईए के ये इल्म में था, लेकिन इन्होंने 2 महीने तक जो सा है वो ये एफआईआर को छुपाई रखा। ना इमरान को कोई नोटिस किया, ना इमरान को कोई समन किया। एक भी मरतबा जो सा है वो इनको इस चीज़ का ख्याल नहीं आया। अगर ये समझते हैं कि इमरान ने जिस तरह के ये बॉन्डे फैब्रिकेटेड, फ्रिवलियस और बेसलेस किस्म के और यूजलेस किस्म के जो सा है इस रियासत पाकिस्तान को कमज़ोर करने के मुतरादिफ जो सा है जो इकदाम कर रहे हैं, ये लोग जो इस तरह की बिल्कुल बेसलेस किस्म की एफआईआर देते हैं, जिससे मैं समझता हूँ कि लाजमी तौर पर ये वो इकदाम एफआईए के कि ये एफआईआर जो है इस तरह की दे के ये रियासत को कमज़ोर कर रहे हैं, ना कि जो एफआईआर का जो कंटेंट है वो इस काबिल है कि एफआईआर दर्ज की है। तो इमरान पे इन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं, अगर ये समझते हैं कि इनके इल्ज़ामात में कोई सदाकत थी या ये जुर्म जो है वो इस तरह के इनके मेड आउट होते थे, तो लाजमी तौर पर जो है वो इनका फ़र्ज़ बनता था कि इमरान को समन करते, उससे जवाब लेते और उससे सफाई लेने के बाद अगर वो इस तरह का मामला था उसके इल्म में लाते और अदालत से जो से फैसला करवाते। चूँकि इस तरह की सिमिलर नेचर की माजी में इमरान के ऊपर जो है 20-22 एफआईआर हुई हैं जो कि सारी की सारी जो है वो खारिज हुई हैं, तो इसके बाद इनको पता था कि ये एफआईआर स्टैंड नहीं कर पाएगी। तो अब इन्होंने एक दफ़ा इसको जो है वो एज अ टूल जो है वो इस्तेमाल करने की जो है वो कोशिश की है। तो यहाँ पे इन हालात में 2 मिनट बेटा, 2 मिनट है तो 2 मिनट यार भाई, यार 2 मिनट, 2 मिनट। अच्छा, तो अब जो इमरान के ऊपर ये जो एफआईआर दी गई है ये 29 नवंबर 2022 जो कि साबिका आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब का आखिरी दिन था, और उन्हीं के हवाले से जो उस वक्त के हालात जो इस कौम में जो सा है वो लास्ट फ्यू डेज जिस करब में जो सा गुजारे हैं, जिस तकलीफ में गुजारे हैं, और कौम के किसी शायद एक फर्द ने भी जो सा है वो इस तरह जो उस वक्त की थ्रेटनिंग सिचुएशन या मिजरेबल सिचुएशन थी उस पर अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। और इमरान ने भी जो सा है अवामी तर्जुमानी और जो पब्लिक पल्स है और जो पब्लिक सेंटिमेंट है उसको उसी तरह जो सा है वो आर्टिकुलेट किया अपने वीलॉग में। और एक भी ऐसा जुमला ना है, एक भी उस पूरे वीलॉग में जो एफआईआर के कंटेंट को बेस बनाया गया उस पे एक भी ऐसा जुमला ना है जो इमरान ने कहा हो जिसकी बुनियाद पर कोई फौजदारी मुकदमा कायम किया जा सके। अब इस तरह के हालात हैं कि जहां पे आपका यूजलेस सा और बेसलेस सा एक रूटीन जो सा है वो एक वीलॉग करने में जहां पे कोई एक भी ऑब्जेक्शनेबल जो सा है वो स्टेटमेंट नहीं दी, और आपने उसको जानते बूझते हुए जो सा है बैडली इंटरप्रेट किया, और ये आपके घटिया ज़ेन की जो सा है जिस तरह आप चीज़ों को जो सा गलत तरीके से देखते हैं उसकी अक्कासी करता है, और इसी बुनियाद पर आपने जो सा है वो इसको आज तक गिरफ्तार ना किया। और अब चूंकि आप जो सा है वो खुदा न खास्ता बिल्कुल ऐसे हालात बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आपने शहीद अरशद शरीफ के लिए, जिसका इस वक्त जो है पूरी कौम ने जो सा है वो शदीद एहतजाज किया, पूरी कौम जो सा है वो अपने इंतहाई मायूसी की हालत में, इंतहाई तकलीफ की हालत में जो सा है
वो उन्होंने एक सानिया जो है उसको बर्दाश्त किया और अभी इंसाफ के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है वो मामला ज़ेर समाअत है। लेकिन इस तरह के साने के बावजूद जो है अब आप चाहते हैं कि इमरान रियाज खान, और इमरान रियाज खान के बाद एक लंबी तवील फहरिस्त है कि जो ऐसी डिसेंटिंग वॉइस है जो आपकी मर्जी और मंशा के मुताबिक आपके ताबे रहते हुए जो है आपके नैरेटिव को या आपकी जो भी जो है हुकूमती पॉलिसीज़ हैं उनके खिलाफ कोई भी शख्स जो है अगर वो जायज़ और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए भी जो है अपना डिसेंट रिकॉर्ड कराएगा या स्टेटमेंट देगा, और अगर आप इसके ऊपर मुकदमे बनाएंगे तो ये आपके लिए लम्हा फिक्री है। आप बिल्कुल जो है रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान और इस सोसाइटी के साथ जो है एक दुश्मन का किरदार जो है अदा कर रहे हैं। इन हालात में जो है वो हमने आज पूरी कोशिश की कि ये FIA जो है वो विद इन द टाइम लाइन जो है वो इमरान रियाज खान को अदालत में प्रोड्यूस करे, जिसके लिए हमने अदालत में आज एक एप्लीकेशन जो है वो दी कि हम जो है वो FIA की हिरासत में है। ये पब्लिक नॉलेज है, ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है कि मुझे इमरान रियाज खान को FIA ने लाहौर एयरपोर्ट से जो है वो हिरासत से लिया है। लेकिन बावजूद इसके जो है वो FIA के जो वहाँ पे नुमाइंदे थे अदालत में प्रोसिक्यूटर की सूरत में, उन्होंने अदालत में जो है वो ये कहा जी कि हमारे पास तो इमरान रियाज की कोई कस्टडी है ही नहीं है, यानी कि पेटेंटली जो है रिफ्यूज़ कर दिया कि वो थे ही नहीं। जिस पर अदालत में हमने एक एप्लीकेशन फाइल की और अदालत ने जो है रिपोर्ट मंगवाई कि अगर अदालत को ये बताया जाए, रिपोर्ट पेश की जाए कि इमरान को अगर इसी तरह जिस तरह ये बयान किया जा रहा है दरखास्त में वो कस्टडी में है, तो लाजमी तौर पर टाइमली जो है वो उसको अदालत में पेश किया जाए और उसकी तफसीलात फराहम की जाए। जिसके बाद हमने देखा कि जिस मोअज़्ज़िज़ जज साहब ने ऑर्डर पास किया 2 बजे जो है वो अपनी ड्यूटी जो है छोड़ के गए और फिर एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब जो है वो आ गए और उसके बाद जो है वो तावक्त इमरान को पेश ना किया गया है। जिसके बाद अज़ां जो है वो मैंने ज़ाती तौर पर जो है वो मुनासिब जो है वो फोरम्स पे और मुनासिब जो है वो अरबाब इख्तियार से जो है ज़ाती तौर पर जो है वो रब्ता किया और कहा कि ये मेरा एज ए लॉयर जो है वो राइट है और आप उसको जिस तरह तकलीफ दे रही है या जानबूझ के इसको लटका रहे हैं, अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि अगर आपका केस बड़ा अच्छा है तो ट्रांसपेरेंसी के लिए फौरी जो है इसको जुडिशल स्क्रूटनी के लिए अदालत में पेश करें और एटलीस्ट जो है वो मेरा राइट जो है कि मैं अपने, मेरा दोस्त भी है, भाई भी है और मेरा क्लाइंट भी जो है, तो मैंने उसके साथ लाजमी मुलाकात करनी है जो उसका बेसिक राइट है। तो अपनी हद तक फिर मैं अपनी मुलाकात की जो है इजाज़त ली और अभी फिर मैं आपके सामने आया और यहाँ पे आके एक मरतबा फिर जो है वो इस बात को रिकन्फर्म जो है वो कर रहा हूँ कि इमरान जो है वो अंदर मेरी उससे मुलाकात हुई है। ये लाहौर साइबर क्राइम का FIA का ऑफिस है, इनकी कस्टडी में है, इनको प्रोड्यूस करना चाहिए था। लेकिन अब जो है वो चाहे चले झूठ या सच कुछ भी ये यकीन दिलाते हैं कि जी कल हम इसको पेश करेंगे और अब तो लाजमी तौर पर जो है वो इनको किसी भी सूरत जो है वो इमरान को कल पेश करना पड़ेगा, जिस पर जो है अदालत में हम लाजमी तौर पर फोर्सफुली जो है वो इमरान की डिस्चार्ज की जो है प्लीड करेंगे कि ये तमाम FIR की तहरीर को जो इमरान लाजमी तौर पर जो है तस्लीम करता है, ये पब्लिक डोमेन में है, ये वीलॉग जो है वो लाखों करोड़ों लोगों ने जो है वो देखा है और इमरान इसके एक एक हरफ पे जो है वो डटा हुआ है कि अब जो है वो FIA फ्लिमजी बेसिस पे कोई बिल्कुल फजूल किस्म की बुनियाद बनाकर जो है अगर उसका कोई फिजिकल रिमांड लेने की सलाह करती है कि जी इससे हमने कोई फोरेंसिक एनालिसिस कराना है या कोई जो है वो फर्दर कोई चीज़ जो है उसको मोबाइल जो है वो कब्जे में लेना है, मोबाइल भी इनके कब्जे में है। हम इस अपने बयान पे मनो अन जो है वो तस्लीम करते हैं। हमने अपना एक बयान जो है वो लिख के जो है एक एफिडेविट भी जो है वो इनको मजीद दे रहे हैं कि जी ये बिल्कुल मेरा बयान है और इन्होंने जो FIR तहरीर की है उस पर इन्होंने खुद लिखा हुआ है कि ये साइबर जो है वो स्टॉकिंग या साइबर जो है वो पेट्रोलिंग करते हुए इन्होंने ये चीज़ें मॉनिटर की हैं, एनालिसिस किया, उसके बाद इन्होंने एक एक जो है प्रोफाइल डिटेल में देखी है, उसके रीट्वीट्स देखे हैं, उसके व्यूज़ जो है देखे हैं, यानी कि एक एक चीज़ को डिटेल फोरेंसिक एनालिसिस कंडक्ट करने के बाद ये मुकदमा दर्ज किया है। और अब अगर अदालत में जाके ये स्टैंस लेते हैं कि जी हमने कोई चीज़ रिकवरी करनी है तो बिल्कुल जो है जिस तरह आपने देखा बेफजूल जो है विदाउट एनी लीगल प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट जो है सिर्फ जो है वो इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीडिंग जो है उसमें किसी भी जो है प्रोसेस को जो है स्टॉल करना या वक्त ज़ाया करने की बुनियाद पर जो है इनके पास कोई ग्राउंड और जस्टिफिकेशन अवेलेबल नहीं है। तो इन हालात में हम अदालत में जो है वो कल लाजमी तौर पर फोर्सफुली जो है और बड़ा स्ट्रांगली जो है वो इस केस को प्लीड करेंगे और इंशाल्लाह जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो इमरान की रिहाई बनाने में जो है अपना किरदार अदा करने के लिए जो है वो हम अवेलेबल हैं और करेंगे। देखें मैं लास्ट टाइम देखें इमरान की तरफ से जो है वो जो भी स्टेटमेंट जो है दी जाएगी दैट विल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ ए ट्रुथ।